चेक करना है कि क्या ये ग्रुप बनेगा। तो इसको ग्रुप कैसे चेक करना पड़ेगा बताओ, कितनी प्रॉपर्टी अप्लाई करके। ग्रुप के लिए कितनी प्रॉपर्टी होती है, 4 ना, क्लोजर, एसोसिएटिव, सब। तो सबसे पहले क्यू के एलिमेंट से देख लो कौन कौन से होते हैं। अगर हम बात करेंगे क्यू के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो क्यू के अंदर में पी बाई क्यू टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, सच दैट कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए और पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए, आर इंटीजर्स, ये दो बातें होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर में सब नंबर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को चेक करना है प्लस के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो फर्स्ट क्या चेक करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे होता है बताओ। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि कोई भी दो एलिमेंट उठा रहे हो ए और बी अगर क्यू से, दिस इंप्लाइज ए स्टार, स्टार के जगह मेरा क्या आ जाएगा, ऑपरेशन प्लस है, मैंने लिए प्लस, तो ए प्लस बी भी कहाँ होना चाहिए, क्यू के अंदर में होना चाहिए। जितने भी क्यू के अंदर में है सभी के लिए चेक करना है ये चीजें। चेक करके देखो क्या हो जाएगा। कोई भी दो रेशनल नंबर का सम करोगे रेशनल नंबर आएगा। हम बोल सकते हैं यहाँ पर सिंस सम ऑफ रेशनल नंबर, सिंस सम ऑफ रेशनल नंबर, किसी भी दो रेशनल नंबर का सम क्या होता है, रेशनल ही होता है। हिंदी में क्या लिख सकते हो कि किसी भी दो परिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या ही होती है, ठीक है। तो लिख सकते हो कि परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होती है, अतः यह एक समवर्ग गुणधर्म सेटिस्फाई करता है। क्लोजर मतलब समवर्ग होता है, ठीक है। तो सम ऑफ रेशनल नंबर, सम ऑफ रेशनल नंबर इज रेशनल। अब कोई भी दो नंबर उठाओगे यहाँ से, जैसे 5/3 10/9 जोड़ोगे ऐड करोगे तो वापस वो रेशनल ही बनेगा, ठीक है। तो ये इसलिए ये क्या बन गया, देखो जो ए और बी उठाए यहाँ से और ए प्लस बी भी किए चेक किए तो आपका क्यू में ही जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो क्यू में ही जाएगा। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जितने एलिमेंट है इसके अंदर में सबके लिए सेटिस्फाई तो कर ही रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। दूसरा तरीका ये भी होता है कि आप कोई भी दो नंबर उठा लो, मान लो जैसे ए की वैल्यू मैंने ले लिया P1/Q1 ले लिया, और यहाँ पर बोल दिया Q1 जो है नॉट इक्वल्स टू 0, एक ये ले लिया। इसी प्रकार बी को मैंने ले लिया P2/Q2 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो Q2 भी क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू 0 है। उसके बाद दोनों को, ये दोनों रेशनल दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, रेशनल है ना। तो ये किसके एलिमेंट चले गए, ये किसके एलिमेंट हो गया, यहाँ ले लो ए और बी हमने लिया क्यूब से, ठीक है। तो ये ए इस टाइप से होगा, बी भी इस टाइप से होगा। अब चेक करना है कि क्या ए प्लस बी भी उसमें जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड कर दो, P1/Q1 प्लस P2/Q2। अब ये चेक करना चाहते हो कि क्या ये रेशनल नंबर में जाएगा, तो बताओ। सबसे पहले इसका क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालोगे, Q1 और Q2 मान लो अलग अलग है तो Q1.Q2, अदरवाइज उस हिसाब से आएगा। तो मान लो Q1 और Q2 आएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका जाएगा मल्टीप्लाई, तो P1/Q2 प्लस Q1/Q2। तो कोई भी ठीक है, रेशनल नंबर का सम रेशनल नंबर का, ये तो इंटीजर है ना, P और Q कैसे इंटीजर होते हैं, ये भी इंटीजर, इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर, नीचे भी इंटीजर, तो ये मिल गया क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। तो इसको हम बोल सकते हैं ये P/Q टाइप का ही होगा। तो हम बोलेंगे ए प्लस बी भी क्या, वो भी P/Q टाइप का ही मिल रहा है। तो ये चला जाएगा किसके अंदर में, बोलो, क्यू के अंदर में। इसको बड़ा पी ना देके इसको P3 और Q3 ले लो, क्या दिक्कत है, इसको P3 ले लो, इसको Q3 ले लो, तो ये चला जाएगा। इसका मतलब हेंस क्या हो जाएगा, ये क्यू जो है प्लस के रिस्पेक्ट में क्या है, क्लोजर तो है। हेंस क्यू इज, हेंस लास्ट में क्या लिख देते हैं, हेंस क्यू इज, ये जो क्यू है रेशनल नंबर का सेट है, क्या है, इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या है, ये क्लोज्ड है। एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या है, ये क्लोज्ड है। समझ में आया, क्या करूं फिर से बताऊं, क्यू के अंदर में P/Q टाइप के एलिमेंट होते हैं,
जहां पर क्यू का मान जो नीचे की वैल्यू 0 नहीं लेनी है, जैसे 1/0, 3/0 ऐसा नंबर नहीं लेना रहता है। और पी और क्यू आपस में कैसे होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर दो एलिमेंट उठा रहे हो यहाँ से तो a प्लस बी भी इसी में जाना चाहिए। तो चूंकि हमको पता है कि सम ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर है, तो यहीं से प्रूफ हो गया। फिर भी अगर आप चाहते हो तो बनाना के लिए तो आप ले लो ऐसा, मान लो a और b दोनों रेशनल नंबर है, a और b दोनों रेशनल नंबर है, तो a की वैल्यू p1/q1 टाइप की होगी, b की वैल्यू भी p2/q2 टाइप का होगा। दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, ऐड करोगे एलसीएम निकालोगे तो ये आएगा, ऊपर का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपको पता होगा p और q कैसे है, क्या है, दोनों के दोनों इंटीजर है, और हमको पता है कि इंटीजर प्लस इंटीजर, देखो इंटीजर इंटू इंटीजर इंटीजर होता है, और प्लस करोगे तो भी इंटीजर ही मिलेगा। तो फाइनली ये पूरा इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है। और क्या Q1 और Q2 जीरो है क्या, नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि Q1 नहीं जीरो है, Q2 भी जीरो नहीं है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी जीरो नहीं आएगा। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो, मेंशन कर सकते हो कि Q1 .Q2 भी नॉट इक्वल टू जीरो ही होगा। जब ये जीरो नहीं है तो उसके बाद ये रेशनल बन गया, उसको P3 नाम दे दिया, इसको Q3 नाम दे दिया, तो a प्लस बी भी रेशनल मिल गया, तो इसलिए सेटिस्फाई कर जाएगा। तो हम बोलेंगे हेंस Q क्या है, इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। हिंदी में क्या लिखेंगे, अतः Q जो है प्लस, अतः Q योग के सापेक्ष क्या है, समवरक है, ऐसा लिखते हैं, अतः Q योग के सापेक्ष समवरक है। तो ये मैं प्रूफ बता दिया, बाई चांस एग्जाम में आएगा ये कैसे प्रूफ करेंगे, तो ऐसा लिखना पड़ता है पूरा प्रॉपर्टी वाइज। इसी प्रकार अभी एक प्रॉपर्टी हुई है, ऐसे कितनी प्रॉपर्टी को चेक करना पड़ेगा, बोलो, तीन और बचे हुए। दूसरा प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव को क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को लिखते हैं हम लोग साहचर्य नियम, साहचर्य नियम बोलते हैं, या साहचर्य गुणधर्म। ये तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या चेक करना पड़ता है कि, हाँ, तो ऐसा ले लो कि a प्लस बी प्लस सी, ये करना, इसका आंसर या फिर a प्लस बी प्लस सी के बराबर होना चाहिए फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू रेशनल नंबर के लिए, जितने रेशनल नंबर में है सभी के लिए सेटिस्फाई करना। तो करेगा, वही रूल है, ये रेशनल नंबर अभी बताया, तो फिर एक और रेशनल आ गया, तीन रेशनल नंबर है, तो फिर वही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो इसको लिख, हाँ हो ही जाएगा, तो इस वजह से लिख देंगे, डायरेक्ट इसको भी लिख देंगे, क्या चीजें, डायरेक्ट लिख देंगे क्या, कि वही रूल, सिंस सम ऑफ रेशनल नंबर इज रेशनल, देयरफॉर डायरेक्ट बोल सकते हो ये जो a प्लस बी प्लस सी का जो आंसर आएगा, या फिर a प्लस बी प्लस सी का जो आंसर आएगा वो कहीं ना कहीं a प्लस बी प्लस सी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सॉल्व करो, ऐसे सॉल्व करो, या ऐसे सॉल्व करो। एग्जाम्पल देख सकते हो, क्या क्या चीजें देख सकते हो एग्जाम्पल के लिए। इसके लिए मान लो आपने ले लिया 5/3 प्लस 7/2 प्लस 1/5 ले लिया, मान लो सब अलग अलग टाइप के ले लिए। तो इनको सॉल्व करोगे, इसका आंसर कितना आएगा चेक करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5/3, फिर पहले प्लस लगाओगे, इसका एलसीएम निकालोगे, 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 10 होता है, तो 2 5 जाए, इसमें 5 7 35 हो जाएगा, प्लस 2 1 कम 2 हो जाएगा, 35 और कितना हो जाएगा ये, तो 5/3 प्लस 37/10। उसके बाद क्या करोगे, फिर एलसीएम लोगे, 30 हो जाएगा, तो ये 10 जाएगा, 50 प्लस 3 का गुणा करोगे, 7 या 21, 2 3 या 9 10 11। उसके बाद ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 1 50 101 में 161/30। अभी भी एक रेशनल नंबर आया कि नहीं आया, तो अभी लेफ्ट हैंड निकाला, इसी प्रकार राइट वाला भी निकाल के देखोगे। अब सेम नंबर को इस तरह से जोड़ोगे, किस तरह से जोड़ोगे, ये जो 5/3 है
प्लस 7/2 है, इसको ऐड करोगे प्लस के साथ 1/5, ऐसा। इसी चीज को ब्रैकेट को बस बदल देना है, ऑपरेशन सेम होता है, ब्रैकेट को चेंज कर देना है बस। अब चेक करो कि क्या ये भी, इसका भी आंसर इतना ही आता है, तो देखते हैं। सबसे पहले इसका एलसीएम लूंगा, 3 और 2 का 6 आएगा, 2 का इधर जाएगा 10 प्लस 3 7 21 और प्लस 1/5। इसके बाद ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा भाई, 31/6 प्लस 1/5। अब इनका एलसीएम लोगे तो भी 30 ही आएगा, ये इधर जाएगा तो 5 15 प्लस 6, तो 6 5 11 ही होता है, 161/30। क्या लग रहा है, दोनों देखो सेम है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ऑल्सो जो है सेटिस्फाई करेगा ए प्लस बी प्लस सी का जो आंसर है, ए प्लस बी प्लस सी, इसके बराबर ही आएगा हमेशा। और ये इस और वो भी एक नंबर के लिए नहीं, सभी के लिए जितने भी हैं, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर के लिए सेटिस्फाई करेगा। लास्ट है, फिर से वही थ्योरी लिखोगे, क्या लिखोगे, हेंस हाँ क्यूब इज एसोसिएटिव अंडर एडिशन। एडिशन वाला है तो एडिशन के लिए ऐसे लिखना पड़ेगा, और यदि ये चीजें मल्टीप्लिकेशन के लिए ले रहे हो तो अंडर मल्टीप्लिकेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी हो गया। अब तीसरा प्रॉपर्टी क्या देखते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी का नाम हाउ एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एन आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का पहले फॉर्मूला बताओ प्लस के रिस्पेक्ट में। फॉर्म इसका हिंदी में क्या बोलते हैं, तत्समक की उपस्थिति। ठीक है, तत्समक की उपस्थिति। सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या बनना चाहिए भाई, ए प्लस आइडेंटिटी इक्वल ए आना चाहिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू के लिए होना चाहिए, ऐसा सेटिस्फाई करना चाहिए। तो कोई भी रेशनल नंबर के लिए उसमें क्या जोड़ूं, ऐड करूं कि वापस मुझे वही मिले। तो अगर मैं बोलूंगा कि सिंस 3/2 में क्या सम करूं कि आंसर 3/2 आएगा, 1/3 में क्या ऐड करूं कि आंसर 1/3 आएगा, -7/6 में क्या ऐड करूं कि आंसर जो है -7/6 आएगा। ये आप लोग बताओ क्या ऐड करूं, क्या ऐड करोगे, जीरो ऐड करोगे सब में, तो जैसे ही मैं इसमें जीरो ऐड करूंगा तो यही आएगा, इसमें भी जीरो ऐड करूंगा तो यही आएगा, इसमें भी जीरो ऐड करूंगा तो आएगा। इसका मतलब कोई भी अगर अगर रेशनल नंबर है उसमें जीरो नंबर ऐड करोगे तो वापस ए ही मिलेगा, फॉर ऑल कोई भी ए ले लो रेशनल नंबर के लिए, सभी के लिए सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब यहाँ पर हम बोलते हैं कि ये चेक करो कि यही ई है, तो ई इक्वल तो पता चल गया कौन है, जीरो है। क्या जीरो रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, जीरो रेशनल नंबर में है, 0/1 0/2 लिख ही सकते हैं। तो ये जो है मैंने कहा था ऊपर जीरो हो सकता है, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, तो नीचे जीरो तो अपन कहाँ है, ये तो नीचे में 1 2 3 कुछ भी लगा सकते हो, तो ये एग्जिस्ट कर गया। तो यही एग्जिस्ट है कि नहीं, तो ये बोला था एग्जिस्ट होना चाहिए आइडेंटिटी, और एग्जिस्ट हो गए। और तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर ई जो है वे ई को क्या बोलते हैं बताओ, एडिटिव आइडेंटिटी। हम लोग ई को क्या बोलते हैं, ई इज कॉल्ड एडिटिव, प्लस का ग्रुप है ना, तो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ क्यू। ये आप लोग पहले भी पढ़ कर आए हुए, ये सब 6th क्लास में पढ़ते हैं। अगर आप सीबीएसई वाले होगे तो इसको 6वीं क्लास में ही, 7वीं में सब पढ़ा जाता है कि एडिटिव आइडेंटिटी बताइए। तो आपको ये बोला जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन है कि -3/5 का एडिटिव आइडेंटिटी बताइए, 4/5 का एडिटिव आइडेंटिटी बताइए, 6/9 का एडिटिव आइडेंटिटी बताइए, इस टाइप से नंबर देता था। तो हम लोग क्या करते थे, इसका अपोजिट लिख देते थे। क्या लिख देते इसका अपोजिट, 3/5, इसका क्या लिखेंगे, -4/5, इसका क्या लिखेंगे, -6/5। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर ये एडिटिव आइडेंटिटी है तो इसको इसके साथ ऐड करने पे फिर जीरो आना चाहिए, ऐसा ये सब यूज करते थे पहले। अब बात करते हैं कौन सा, इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ
फोर्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ एन इनवर्स। इसका मतलब यहाँ पर प्रतिलोम की उपस्थिति बोलते हैं, ठीक है, प्रतिलोम की उपस्थिति, ठीक है। अब प्रतिलोम यानी इनवर्स का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, पहले इनवर्स का फॉर्मूला बताओ कैसा रहता है इनवर्स का फॉर्मूला, कि ए में क्या प्लस करूं कि आंसर जीरो आ जाए, जीरो मीन्स आइडेंटिटी आ जाए, है ना। तो ए में क्या ऐड करोगे, तो आपको पता है आइडेंटिटी जीरो है, तो देयरफॉर ए में सम क्या सम करूं, इसको मैं बी नाम दे देता हूँ। ए प्लस बी करने पर आइडेंटिटी आना चाहिए, और बी वो खोजना है आपको कि क्या लिया जाए। तो ए में क्या ऐड करूँ कि यहाँ पर जीरो आ जाए, वही बी होगा। तो अगर मैं बोलूंगा कि -5 में क्या सम करोगे कि आंसर जो है जीरो आए, 1/2 में क्या सम करोगे कि आंसर जीरो आए, -7/3 में क्या सम करूं कि आंसर जीरो आए, बताओ एक एक का बताओ। इसमें +5 करना पड़ेगा, इसमें -1/2 करना पड़ेगा, इसमें +7/3। तो जस्ट उसका अपोजिट तो आ रहा है, देखो आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर बी की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, माइनस का ए लेना पड़ेगा। बी की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, -a लेनी पड़ेगी। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर -a करोगे तभी जीरो आएगा। तो a प्लस -a करने पे जीरो आएगा, ठीक है। तो ये तो सभी के साथ हो जाएगा, जो भी नंबर है उसका अपोजिट भी नंबर है हमारे रेशनल नंबर में, है कि नहीं है। तो सबका क्या मिल गया, इनवर्स भी मिल गया। तो हम बोलेंगे बी, और बी को क्या बोलते हैं यहाँ पर, बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ, और कौन सा इनवर्स बोलते हैं, इनवर्स एडिटिव, जो भी बता रहा था वही था, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। इस बी को हम बोलते हैं ए का एड ऑफ ए एलिमेंट का, ए एलिमेंट का बी जो है इनवर्स है, कौन सा, एडिटिव इनवर्स है, ठीक। तो ये क्या बन गया, इनवर्स भी रख लिया। और जब चारों प्रॉपर्टी रख लिया तो ये क्या बन गया, ये जो क्यू था प्लस के रेस्पेक्ट में क्या बन चुका, ग्रुप बन चुका। आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि आपके पास कोई दो ग्रुप होगा, ठीक है। अब दो ग्रुप लेने हैं, जैसे अभी जी और कौन सा सेट पढ़े थे, इंटीजर वाला भी पढ़े थे और ग्रुप वाला भी पढ़े थे, अभी रेशनल नंबर वाला। तो ऐसे दो ठोक लेना है, ठीक है। तो क्या मान लो, माना G1 एंड G2, ये दो ठोक क्या है, G1 एंड G2 आर टू ग्रुप। मान लो एक कोई क्या है, दो ग्रुप, तब एक मैपिंग, देन अब मैपिंग, तब एक फलन f फ्रॉम G1 से G2 में जाएगा, इज कॉल्ड, कोई फंक्शन ही क्या बनता है, समूह के तुल्यकार्यता, फंक्शन को ही बोलते हैं। तो अगर कोई फंक्शन है तो उसको चेक करना पड़ता है कि वो है कि नहीं तुल्यकार्यता या आइसोमॉर्फिज्म। तो G1 से G2 इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। इफ, ये कब बनेगा, जब ये तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। पहला, ये जो फंक्शन है f क्या होना चाहिए, f इज 1 1, पहला केस f 1 1 होना चाहिए। दूसरा केस f इज ऑन टू होना चाहिए। तीसरा f इज होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। और होमोमॉर्फिज्म का मतलब होता है इसके अंदर में भी दो प्रॉपर्टी, होमोमॉर्फिज्म के अंदर भी दो प्रॉपर्टी होती है, कौन कौन सी, एक प्लस के रेस्पेक्ट में अलग होता है और डॉट के रेस्पेक्ट में अलग होता है, ठीक है। तो एफ ऑफ, मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, एफ ऑफ ए डॉट बी या ए स्टार बी कुछ भी हो सकता है, इक्वल टू एफ ऑफ ए और डॉट एफ ऑफ बी, यानी ऐसा लिखा जाता है। अगर डॉट लोगे तो डॉट आएगा, प्लस लोगे तो प्लस आएगा, जो भी ऑपरेशन लोगे उस हिसाब से सेपरेट होगा। ये जो फंक्शन लिए हो ये, इसी को ही क्या बोलेंगे हम लोग, ये G1 है, ये G2 है, और इनके बीच में ये मैपिंग है, ये G1 है, ये G2 है, और इनके बीच में ये मैपिंग है, कौन, F, ऐसे।
और ये जो मैपिंग गया है इसी को मैं क्या बोलूंगा, आइसोमॉर्फिज्म कब बनेगा, जब ये फंक्शन कैसा होना चाहिए, 1 1 1 1 का मतलब क्या होता है, जितने एलिमेंट है सब सिंगल सिंगल कनेक्ट हो जाए, यानी कि ईच एलिमेंट का इमेज मिले सिंगल सिंगल। ऑन टू मतलब इधर का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, किसी ना किसी का इमेज के साथ कनेक्ट होना चाहिए। तीसरा चीज है होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, मतलब यहाँ के दो एलिमेंट का प्रोडक्ट का जो इमेज है वो इनके अलग अलग प्रोडक्ट के सेम होने चाहिए। मतलब अगर ए का इमेज क्या आएगा, एक है तो ए का इमेज कौन मिलेगा बताओ, एफ ऑफ ए मिलेगा। अगर ए है तो उसके लिए तो इमेज होना चाहिए ना, तभी तो फंक्शन बनेगा। तो मान लो बी है तो बी का भी तो कुछ ना कुछ इमेज होगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एफ ऑफ बी बोलेंगे। तो यहाँ जो ए स्टार बी करोगे, यहाँ का अगर प्लस है तो प्लस करना, ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन है। मान लो यहाँ पर स्टार वन है, मान लो यहाँ पर स्टार वन है, तो यहाँ पर मैं स्टार वन ऑपरेट करूंगा ऐसा। प्लस होगा तो प्लस लगाऊंगा, इंटू होगा तो इंटू करेंगे। फिर यहाँ का भी जो मान लो दूसरा ऑपरेशन हो गया, मान लो यहाँ G2 दूसरा ऑपरेशन है, स्टार टू है, तो यहाँ पर भी इनके बीच का स्टार टू लगेगा, तो एफ ए इसका स्टार टू इसका ऐसा। तो दोनों इसका ये इसका जो इमेज है वो इसके बराबर होना चाहिए ऐसा, तब मैं बोलूंगा कि ये होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि वो क्या है। तो आप यहाँ पर अगर मैं स्टार वन नाम दे दिया हूँ, स्टार टू नाम दे दिया हूँ, तो उस हिसाब से तो यहाँ पर मेरा स्टार, ये डिपेंड करता है ऑपरेशन के ऊपर कि कौन सा है। तो अभी मैं नॉर्मली अगर लूँ, तो नॉर्मली लेने के लिए मैं यहाँ पर सीधा सीधा डॉट ही ले लेता हूँ, ताकि आप लोग को कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ मैं डॉट ले ले रहा हूँ, यहाँ भी डॉट ले ले रहा हूँ, तो यहाँ पर ए डॉट भी करोगे, है ना, ए डॉट भी चेक करोगे, तो आंसर जो आएगा वो एफ ए डॉट एफ बी के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो हम बोलेंगे वो होमोमॉर्फिज्म। तो तीनों होना चाहिए, क्या होगा, तीनों होगा तभी वो क्या बनेगा, आइसोमॉर्फिज्म। तो आइसोमॉर्फिज्म और ऑटोमॉर्फिज्म में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस इतना ही है, सिर्फ यहाँ पर दो अलग अलग लिए थे, दो अलग अलग ग्रुप पर काम करता है तो आइसोमॉर्फिज्म बनता है, सेम ग्रुप पर काम करता है तो ऑटोमॉर्फिज्म। जैसा मैं बोलूंगा अपना ऑटोग्राफ बताओ, तो आप अपना दोगे ना किसी और को थोड़ी दोगे। तो मेरे कहने मतलब जब ये आइसोमॉर्फिज्म मतलब दो अलग अलग डिफरेंट ग्रुप पर काम करता है, जब हम सेम ग्रुप पर काम करते हैं तो ये क्या बन जाता है, ऑटोमॉर्फिज्म बन जाता है।